जणीधन कई भी धार्मिक मामला रहे तुम्हारे तो मालूम अपना यहाँ पहला नंबर पे ज रहे। आज तो बाबा मंकाल का सेनापति विनकाज हंस काल भैरू जी महाराज के अष्टमी त्योहार तो बाबा काल भैरू जी का मंदिर पे दंड भर गंज भीड़ रही, खूब भगत जगत हुन जुटिया। आप भी दर्शन पाई लो, एक बाद समाचार को सिलसिलो आगे बढ़ाए। गई रात उज्जैन में मक्सीरोड़ा आड़ी का पवासा में एक अजब घटना हुई। 60 साल उम्र का एक बा साहब के इनकी माँ साहब का बेटा साहब ने मिली भगवान घरे पहुंचाई दियो। अबे दो ही माँ ने बेटा पवासा थाना माँ दाम दे रहा है। बैरा ने बेटा के साथ मिली के अपना आदमी को मारी लख्यो हुई। ऐसा केस देखो सुनने में कम आए। पवासा में बाबा रामदेव जी महाराज का मंदिर कने रहे वाला नंद किशोर जी चौहान का साथ यह घटना हुई है। नंद किशोर जी ड्राइवरी करता था। सोमवार रात नंद किशोर जी चौहान साहब बाहर भोजन पाई के न घर पहुंचा। यहाँ कड़ी बात पे दो आदमी लोग में ठनी की। बेटो राहुल भी ना टेम घर में तो बैरा द्रौपदी बेटा राहुल के मिली के ने नंद किशोर जी डंडा उन बरसाई दिया। इका बाद राहुल खुद ज के बड़ा अस्पताल लेके गयो ने यहाँ भर्ती करे के चलतो बनो। रात को 3 बजे नंद किशोर जी चौहान साहब की मौत होगी। पुलिस वाला भाई उन बताए कि इना नंद किशोर जी का 2 बेटा है, एक राहुल ने एक रवि। रवि पेलास मर्डर वाला एक मामला में बेरूगढ़ में फिट है। अबे राहुल ने विकी माँ द्रौपदी इनकी भी वहाँ नदी पार की पीली कोठी में बुकिंग होगी है। पवासा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की मौत हुई है, जिसमें रात्रि में ये आया है कि उनके साथ मारपीट की गई थी उनकी पत्नी और एक उनके बेटे द्वारा। तो अस्पताल में एडमिट किया गया था। रात में उनकी मृत्यु हुई है। पुलिस थाना पवासा में मर्ग कायम करके उसकी जांच की जा रही है। देर आया दुरुस्त आया। मालवी में बोलो तो यूं कि मांदक मूड दिखावन जाए न घटक दल लौटी जाए। नगर निगम वाला भाई उनका आड़े भी जाए। अणी बार चुनाव की आचार संहिता वाली मजबूरी थी। आदो कार्तिक निकलवाना आयो देर से सही, पर नदी किनारा कार्तिक को मेलो सजनो तैयार हुई गयो। मेला दुकान नीलामी भी आधी दूधी आखी हुई है। मंगलवार दोपहर का टेम महापौर जी मुकेश टटवाल जी अपनी आखिर टीम लेकर मेला की व्यवस्थाओं जांचवा खातिर पहुंची गया। फैसला ऑन द स्पॉट। वहां अधिकारी उनकी मीटिंग ले ली। एक लैंड वहीं से घुमाई दो, एक અહીં से वहीं घुमाई दो, यहाँ से इनके हटाई दो, इनके અહીં चिपकाई दो। मीटिंग में और कई लड्डू बटे इतनी सवाता हुई। इका बाद महापौर जी ने कह दियो कि हूँ बहुत से बहुत बुधवार नहीं तो गुरुवार से मेलो शुरू कर दूंगा। इका बाद दुकाना सस्ती रहेगा, मेलो बढ़तो रहेगा। हमारा जो कार्तिक मेला है परंपरागत रूप से जिस प्रकार से मेला लगता है उसी प्रकार से मेले का भव्य शुभारंभ होने जा रहा है। मेले में आने वाले हमारे जितने भी श्रद्धालु हैं, मेले का आनंद लेने वाले जितने भी लोग आने वाले हैं, उन सबको सारी सुरक्षा मिले, सुविधा मिले, इस बात को दृष्टिगत रखते हुए सारी व्यवस्थाओं को देखा है। और मेले में जो हमारे व्यापारी बंधु आते हैं उनको भी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो, उनको सुरक्षा मिले, इसके लिए CCTV कैमरा लगाए हैं। हमने पुलिस व्यवस्था की, कंट्रोल रूम बना रहे हैं। आने वाले लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था, उनको शौचालय की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं करने वाले हैं। और प्रतिदिन यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसमें देश भर के विभिन्न कलाकार आकर के अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। जैसा हमारे अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होगा, कवि सम्मेलन होगा। यहाँ पर बॉडी बिल्डर जो प्रतियोगिता होती है वो प्रतियोगिता भी इस वर्ष हम करने वाले हैं। ये सारे कार्यक्रम विधि विधान से यहाँ पर होंगे। तो महोदय आए थे और उनके आगे हमने समस्या रखी है कि भाई हमारा जो आपने टेंडर प्रतिक्रिया में ये लिखा है कि शुल्क पूरा जमा करना पड़ेगा और कोई भी झूला व्यवसाय अभी शुल्क पूरा करने की स्थिति जमा करने की परिस्थिति में नहीं है। तो हमने प्रस्ताव रखा है कि आपने अमानत राशि हमने जमा कर दी है, 25% और ले लो और बाकी राशि हम 15 या 20 दिन में जमा कर देंगे, टोटल जितना ही बचता है। तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि ठीक है हम इस पर विचार करते हैं और लेआउट डलवा दो ताकि हम जो माल हमारा खेतों में या बाहर है वो लेकर के आए और अपनी अपनी जगह डाल दें, ताकि मैसेज तो पहुंच जाए जनता में, शहर में कि झूले लगेंगे, मेला चालू हो जाएगा, मेला लगेगा। तो उन्होंने हाँ करी है। लो साहब अपना उज्जैन का छोरा उन भी तीर मारी गई क्या
तीर उभी इंटरनेशनल लेवल पे। उत्तर प्रदेश वाली सरकार ने ગયા दिन वाराणसी में छठो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव धरियो तो। इन आयोजन में कोई 115 देश ऊंचाई 3112 पिक्चर उन शामिल हुई थी। इनमें से भी 45 देश उनकी 94 पिक्चर उनको इना महोत्सव प्रदर्शन भी हो। इसमें भी उज्जैन का छोरा उनकी बनाई लघु फिल्म मने छोटी पिक्चर अमृत मंथन ने अपनी जगह बनाई। यह भी छोटी बात नहीं हो। अमृत मंथन प्रयागराज कुंभ मेला बनी थकी है। उज्जैन को मारो भाई अजय पटवा, देवांश भट्ट ने शुभम मरमट इनने अमृत मंथन में अपना कैमरा शूट करी। दीपक कोड़ापे ने इका खातर गाना उन लिखा। अनिल नागर ने इनके गाया। कोई 20 दिन की मेहनत के बाद यह लघु पिक्चर तैयार हुई थी। मौन सरों में एक कहानी कहता है, आस्था का जल कल कल बहता है। मामला उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश संस्कृति एवं पर्यटन विभाग है उसके द्वारा वाराणसी में छठा अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव किया गया था। इस फिल्म में मुख्य जूरी के रूप में प्रसिद्ध निर्माता और निर्देशक प्रकाश झा जी और अभिनेत्री देवाश्री रॉय जो थी वो उपस्थित थी, जिन्होंने फिल्मों का सिलेक्शन किया। इसमें करीब 115 देशों से 3212 फिल्में आई थी और इसके बाद में जब शॉर्ट लिस्टिंग हुई, शॉर्ट लिस्टिंग के बाद में करीब 45 देशों की 94 फिल्मों को स्क्रीनिंग में जगह मिली, जिसमें हमारी मंथन इंडिया फिल्म्स द्वारा बनाई गई अमृत मंथन को भी स्थान मिला। जब लास्ट उसकी स्क्रीनिंग हुई तो टॉप 5 में से हमारे द्वारा जो बनाई गई फिल्म है अमृत मंथन, वो भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए वो उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया और उसे अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म अवार्ड से नवाजा गया। एक तड़कती भड़कती खबर यहाँ शाजापुर जिला से आई है। चुनाव का साइड इफेक्ट वाली खबर। बंटी वड़ांग नाम था, आपने सुनियो जुएगा। शाजापुर में कांग्रेस वाला जिला का अध्यक्ष रिया। इनको बोलियो अबे भाजपाड़ी जाके फंसी गयो। चुनाव पहला बंटी वड़ा मने योगेंद्र सिंह जी जादौन साहब सुजालपुर से चुनाव लड़वा टिकट मांगी रहा था। कांग्रेस पार्टी वाला उनने इनके झुंझुनों पकड़ाई दियो ने टिकट पकड़ाई दी रामवीर सिंह जी सिकरवार के। वी भी बारक भाव जाता रहा। अयाड़ी बंटी बना के विनकी पाल्टिन जिला अध्यक्ष का पद से भी हटाई दियो। चुनाव का रिजल्ट आया के बाद एक घटना हुई। सुजालपुर से चुनाव जीते इंदर सिंह जी परमार एकाएक बंटी बना मिलवाने इनका घर पहुंची गया। बंटी बना घर पे इंदर सिंह जी की जने हिसाब से एंट्री हुई। उस सीन देखवा लायक है। नाराज लगी रहा बंटी भैया जिंदाबाद न कंधा टंगिया इंदर सिंह जी। इंदर सिंह जी का पोचवा के बाद ऋषि कसर योगेंद्र जादव बंटी वड़ा ने अपना घर पे लगे थको कांग्रेस वालों झंडा उतारी पूरी करी दी। मैंने क्लियर कट संदेश दे दियो कि अबे कांग्रेस से पक्की वाली कुट्टी हुई है। इनने मीडिया वाला उनसे बात करी ने कांग्रेस वाला उनसे साफ साफ कह दियो, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रख। जो मेरे ऊपर इन्होंने एलिगेशन लगाए, मैं टिकट वितरण का जब उम्मीदवार घोषित हो रहे थे उसको पहले ही बता के आ चुका था, क्योंकि मुझे कुछ वरिष्ठ नेता जो हमारे यहाँ से जनप्रतिनिधि भी रह चुके हैं उनकी मंशा समझ चुका था कि हमारे यहाँ जो उम्मीदवार बने हैं वो सरेआम कहते थे कि टिकट तो मुझे ही मिलेगा भले कितने करोड़ों मिले। तो हमें समझ में आ गया था कि ये टिकट बिक चुका है। बिक चुका है तो मैंने हमारे वरिष्ठ नेताओं को कांग्रेस पार्टी के जो थे उनको बता दिया था कि साहब अगर ये निर्णय गलत हुआ तो 4-5 सीटों पे इसका इफेक्ट आएगा, पर उसको उन्होंने नज़रअंदाज करा और उसका परिणाम आप आज देख रहे हैं। कल भी जैसे जिस प्रकार के परिणाम आए, शुजालपुर का जो परिणाम आया है उसमें भाजपा की जीत में चर्चा में आपकी भूमिका को प्रमुख बताया जा रहा है, तो
आने वाले समय में क्या विचार बन रहा है? 100% चर्चाओं में तो क्या, मेरी कर्मभूमि है। मेरे स्वर्गीय पिताजी मनोहर सिंह जी वहाँ से विधायक रहे हैं। हमारा रहना, जमीन जायदाद सब वहीं है। तो निश्चित रूप से कुछ भी अगर कोई जीतता है, कोई हारता है, तो चर्चा में तो हम ही रहेंगे। 2018 से भी हम थे चर्चा में और अब भी हम ही रहेंगे। तो अब जैसे कि कांग्रेस में कुछ आगे कुछ बातचीत कांग्रेस पार्टी ने, आप ये कह लें कि जो परिवारवाद की बात होती थी, इनके संगठन मंत्री जो उम्मीदवार थे सुहेलपुर थे, हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन मंत्री उनके रिश्तेदार थे। तो उन्होंने जो मेरे ऊपर मतदान होने के बाद जो उन्होंने कार्रवाई करी, मैं निर्वाचित अध्यक्ष था और मुझे बिना नोटिस दिए उन्होंने पदमुक्त करा, तो एक तो वो भी मुझे बुरा लगा। और मैं मन बना ही चुका था कि जब पार्टी इतना जलील कर रही है तो इस पार्टी में रहना भी नहीं चाहिए। शाजापुर को एक और समाचार। मंगलवार अवेर जिला का बड़ा अस्पताल में धुआड़ा उड़ी गयो। आई धुआड़ा उड़ियो वहीं यहाँ भर्ती मरीज उनकी सांस ऊपर नीचे हुई। पहला बीमार लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ी गया, बिल्ली में फाल्ट उड़ियो था और कई चारणा मुर्गी में बारणा को मसालो जितना नुकसान नहीं हुआ वी से ज्यादा तो अल्लो वही गयो। देखना, तुम देखना ज्यादा करो चालू। अरे बाहर बाहर तो ये आईसीयू में सब उठा के सोयाबीन का भाव सरकार चढ़ावाला अधिकारी ऊपर बैठा बैठा उनका चीता फैसला करेला, पर विनका फैसला उनसे नीचे कई हाल बनाई यो किसान से अच्छा कौन जाने। मंगलवार दोपहर शाजापुर मंडी में भी हंगामा वही गयो, वजहवाज भाव नहीं मिली रहा और कई दोपहर का टाइम यहाँ जैसा ट्राली उनकी नीलामी चलू वही किसान उनने सही साठ भाव नहीं मिलवा चक्कर मंडी बंद कराई दी, गेट पे भी तालो जड़ी मिलियो। नरी देर तक हंगामो चलतो रहो, पुलिस वाला भाई उन भी वज्जर लेके पहुंची गया। शाजापुर में तो आगो वोट गिनवा दन से जी वज्जर के फुर्सत नहीं मिली रही। खैर यहाँ की जरूरत भी नहीं पड़ी। किसान भाई उनसे व्यापारी उनने अधिकारी नाने इनने सबने बातचीत करी ने दोपहर का बाद जैसा तैसा मंडी पाछी चलू कराई। मंडी काहे के लिए 100-200 ज्यादा मिले हमको, इसलिए मंडी के खिलाफ आपको ये मंडी में जैसे ही नीलामी चालू हुई, कट्टे पिट्टी की नीलामी हुई पहले, उसके बाद में ट्राली की मंडी शुरू करी। तो एक किसान का माल 2700 कुछ बिका था, तो दूसरे किसानों ने भाव की वजह से हंगामा कर दिया और मंडी बंद करवा दी और मंडी गेट भी बंद कर दिया था। बाद में फिर पुलिस वालों को बुलवाकर और सबको समझाकर मामला शांत किया गया है और मंडी 1 बजे चालू कर रहे हैं डॉक्टर से। चंद्र सिंह परमार, कृषि उपज मंडी शाजापुर प्रभारी। चला अब आज का मंडी भाव देखिना। उज्जैन मंडी में मंगलवार लोकवन गेहूं का भाव 1302 से लेकर 3300 रुपया, पूर्णांक भाव 2698 से लेकर 2876 रुपया ने पोषक का भाव 2475 से लेकर 2580 रुपया का रिया है। संकर चना का भाव 4201 से लेकर 5730 रुपया, डॉलर चना का भाव 5701 से लेकर 14850 का रिया है। सोयाबीन की 9836 बोरी की आवक थी। सोयाबीन का भाव 2204 से लेकर 5380 रुपया का चली रहा है। आलू की उज्जैन मंडी में 500 बोरी की आवक रही। आलू का भाव 300 से 900 रुपया, मॉडल भाव 700 का रिया है। प्याज की 400 बोरी की आवक रही। प्याज का भाव 500 से लेकर 4200 का बीच में, मॉडल भाव 3500 का रिया है। लहसन की होगी कोई 1200 कट्टे की आवक। लहसन का भाव 5500 से लेकर 22000 का बीच में, मॉडल भाव 17000 का चली रहा है।